हरे कृष्ण। सन 1932 की बात है। भाई देवदास गांधी गोरखपुर जेल में कैद थे। जेल में वे बीमार हो गए। टाइफाइड हो गया था उनको। जेल अधिकारी भाई देवदास की संभाल ठीक से ना कर सके। बापू को पता चला। उन्होंने मुझे लिखा, देवदास गोरखपुर जेल में बीमार है। उसकी देखभाल, चिकित्सा आदि का सारा भार तुम पर है। बापू उस समय यरवदा जेल में थे। बापू का आदेश प्राप्त होते ही मैं भाई देवदास की सेवा में लग गया। कानूनन प्रतिदिन जेल में जाकर मिलना संभव नहीं था, पर मेरे प्रति यहाँ के अधिकारियों की सदा से ही बड़ी सद्भावना रही है। उन्होंने मुझे प्रतिदिन भाई देवदास से मिलने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों में भाई देवदास ठीक हो गए और जेल से छोड़ दिए गए। मैं उन्हें पहुंचाने वाराणसी तक साथ गया था। मैं तार पत्र द्वारा बापू को बराबर भाई देवदास की स्थिति का परिचय कराता रहता था। बापू मेरी इस तुच्छ सेवा से इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने एक पत्र में लिखा, भाई हनुमान प्रसाद, आपका पत्र लिखा और आज तार भी। देवदास के लिए चिंता नहीं करूँगा क्योंकि आप वहाँ हैं, और देवदास ने मुझको भी बताया है कि आपने उससे बड़ा प्रेम किया है। डाकतार तो अच्छा है। आपके पत्र की आजकल हमेशा प्रतीक्षा करता रहूँगा। बापू के आशीर्वाद। कल्याण के साथ बापू की स्मृति जुड़ी हुई है। कल्याण में बाहरी विज्ञापन न छापने और पुस्तकों की समालोचना न करने का सिद्धांत उन्हीं की सम्मति से स्वीकार किया गया था, जो अब तक भगवत कृपा से चल रहा है। सिद्धांत की दृष्टि से पूज्य भाई जी ने गांधी जी के साथ भी समझौता नहीं किया। उनको वे शास्त्रीय सिद्धांत पर कितना स्पष्ट लिखते थे, यह निम्नलिखित पत्र से पता लगता है। पूज्य चरण बापू जी, श्री चरणों में सादर प्रणाम। गोरखपुर में आपके पत्र मिले थे। मैं उनका उत्तर लिखने ही वाला था कि आपके अनशन व्रत का समाचार अचानक आ गया। उस समय मैं काशी में था। भाई देवदास जी तथा पूज्य मालवीय जी से इस संबंध में मिला था। इसके अनंतर मैं एक कार्यवश राजपूताना चला आया था। यहाँ से यरवदा आने का विचार था, परंतु यह सोचकर कि मैं कुछ काम तो कर नहीं सकूंगा, सिर्फ नाम के लिए जाना उचित नहीं, मैंने विचार छोड़ दिया। यहाँ दूर बैठे बैठे जो कुछ बन सका सो किया। क्या किया सो नहीं बताऊंगा, ना बताने की जरूरत ही है। फिर भाई घनश्याम दास बिरला ने कृपा पूर्वक समझौता होने और आपके व्रत पूर्ण होने की खबर तार द्वारा दे दी, जिससे पूरी सांत्वना मिल गई। आपने पहले पत्र में जो कुछ उपदेश लिखा सो सर्वथा सत्य है। मैं भी मानता रहा हूँ कि किसी भी कारण असत्य का सहारा लेने वाला और राग द्वेषवश निंदा कर्म करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे विषय में मेरा यह निवेदन है कि मैंने प्रवृत्ति से अलग रहकर सत्य के मार्ग पर चलने की जो बात लिखी थी, उसमें प्रवृत्ति का अर्थ प्रपंच मात्र से अलग रहने से नहीं था, बल्कि ऐसे ही प्रपंच की ओर मेरा इशारा था जो हिंसा, द्वेष, स्वार्थ कामना, परदोष दर्शन, परपीड़न, लोभ, मत्सरता आदि दूषित वृत्तियों को बढ़ाने वाला हो। आजकल प्राय सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रपंच की ही प्रबलता है। इससे मैंने निवेदन किया था। आपने कार्ड में लिखा था, मैं अनुग्रह क्यों मानूं? ऐसी सेवा मोह को कर लेना ही मुझे तो सभ्यता प्रतीत होती है। सब सच्ची सेवा का बदला मनुष्य नहीं दे सकता, ईश्वर दे सकता है। मैं नहीं समझता इस प्रकार के शब्द लिखने की भी जरूरत आपको क्यों मालूम हुई। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शायद मेरे मन में ही कहीं इस कार्य को सेवा समझने का अभिमान और अनुग्रह मनवाने की इच्छा छिपी हुई है, इसलिए आपके हृदय में ऐसे भाव आए हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे भाई देवदास जी के लिए जितना कुछ करना चाहिए था उतना मैं कर ही नहीं सका, और यदि कुछ किया भी तो उसमें सिवा स्नेह तथा आत्मीयता के और कोई कारण नहीं होना चाहिए। आपको शायद स्मरण होगा, क्योंकि आपकी स्मृति शक्ति बहुत तीव्र है। आप जब जुहू में थे और जब आपने बिना काम न मिलने की सूचना नव जीवन में निकाली थी, उस समय एक दिन मैं सूचना का पता न रहने के कारण जुहू चला गया था, और वहाँ पता लगने से आपके दर्शन बिना किए ही वापस लौट रहा था। तब आपने मुझे बुलवाकर कहा था, यह सूचना परिवार के लोगों के लिए नहीं है, तुम तो परिवार के ही हो, तुम आओ और बैठे रहो। तथा मैं तुमसे जरा भी ना बोलूं तो भी मुझे संकोच नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बिना मिले क्यों वापस लौट जाना चाहिए। आपके यह वात्सल्यपूर्ण शब्द मुझे स्मरण है। मेरा संबंध तो आपके साथ बहुत पहले से था,
परंतु उस दिन से तो मैं अपने को आपके निज परिवार का एक शुद्ध परिजन मानता हूँ। यज्ञ अंतरात्मा से, सत्य अनुरोध से आपके मन का सर्वथा अनुकरण करने में अब तक लगातार असमर्थ रहा हूँ, और उसी नाते मैं अपने मन में आपको तथा सारे परिवार को निज जन की तरह देखता तथा अनुभव करता हूँ। इस स्थिति में यदि मैंने भाई देवदास जी की बीमारी में स्नेहवशात उनकी देखरेख की, तो इसमें ना तो किसी पर एहसान ही किया और ना कुछ अनोखी बात ही। श्री रामदास भाई के हृदय में इस स्थिति में जैसी भावना होती, वैसे ही मेरे भी होनी चाहिए थी। खैर, जहाँ तक सत्य मुझे साक्षी देता है, मैंने प्राय इसी जाति की भावना से प्रेरित होकर कुछ किया। इस पर भाई नारायण दास तथा मीरा बहन ने तो कृतज्ञता प्रकट कर मुझे लज्जित किया ही, परंतु आपके शब्द तो एक प्रकार से बहुत ही संकोच के कारण हो गए। इससे मेरी अयोग्यता प्रकाशित हो गई। इतना अच्छा हुआ। आपका स्वास्थ्य अब अच्छा होगा। कृपा कर दिनचर्या तथा खान पान की व्यवस्था लिखवाएं। आज मैं बहुत लंबा पत्र लिख रहा हूँ। यह पत्र मैं बहुत दिनों पहले लिखने वाला था, परंतु प्रथम तो आपके शरीर की दुर्बलता को देखकर, दूसरे अपनी नगण्यता की ओर ध्यान देकर नहीं लिखा, परंतु अंत में अपने क्षुद्र व्यक्तित्व का ध्यान होते हुए भी अपने मन की बात बालक की तरह सेवा में रख देनी उचित समझी, इसलिए यह साहस किया। मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक इस पत्र को पढ़ें या पढ़वा कर सुन लें, और जो कुछ उचित हो उत्तर में उपदेश देने की कृपा अवश्य करें। आजकल दलित भाइयों के संबंध में बहुत जोर का आंदोलन हो रहा है। आपके अनशन व्रत के समय से इसका विस्तार बहुत हो गया है। जगह जगह सहभोजन, प्रीति भोज तथा मंदिर प्रवेश आदि हो रहे हैं। इसका परिणाम तो भगवान जाने, परंतु आज तक जहाँ लोगों को प्राय पुराने विचारों और शास्त्र के शब्दों का अंधानुकरण करने वाले कहा जाता था, आज इस आंदोलन में भी अंधानुकरण के साथ साथ प्राय विवेकहीनता और स्वच्छाचारिता की प्रधानता हो रही है। दलित भाइयों के साथ खान पान करने के लिए कहने वाले महानुभावों की भी यही राय थी। यद्यपि मैं किसी हालत में खान पान की समानता को उचित नहीं समझता कि जब वह भाई शुद्ध और पवित्र हो, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन कर आए, मग मांस छोड़ दे, कम से कम मरे हुए ढोरों का मांस खाना छोड़ दे, तभी उसके साथ खान पान किया जाए। परंतु आज के सहभोजों तथा मंदिर प्रवेश में इस बात की जांच कोई भूलकर भी नहीं करता कि वे पवित्र होकर आए हैं या नहीं, उनकी उन्नति हो या ना हो, उनके दुख दूर हो या ना हो, उनके सदाचार बढ़े या नहीं, वे मांस खाना छोड़ें या ना छोड़ें, इन बातों से कोई मतलब नहीं। बस केवल उनके साथ खाना, समान पंक्ति में बैठना, उनकी पत्तलों में से झूठन लेकर खाना, मंदिर में ले जाना, होम में आहुति दिलवाना, यही सब हो रहा है। उनको ऊंचा उठाने की बात कोई नहीं करता। उन्हीं के समान अशुद्ध होने की बात कही जाती है। यह उच्छृंखलता है, यह सुधार, पवित्रता की वृद्धि है, यह संहार तथा इस निरंकुश अमर्यादा का परिणाम शरीर और मन पर कैसा होगा, इसका विचार आप खुद कर सकते हैं। मैं अत्यंत विनम्र शब्दों में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि खान पान की एकता तथा सब बातों के समान अधिकार से प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम बढ़ता है हृदय की विशुद्ध प्रीति तथा सद्व्यवहार से। कौरव पांडव तो सहभोजी थे, परंतु उनमें महायुद्ध हो गया। सहभोजी यूरोप का यहाँ समर तो हाल की ताजी घटना है। मैं यहाँ आपके ही पुराने कुछ वाक्य उद्धृत करता हूँ। हिंदू धर्म भिन्न भिन्न वर्णों में रोटी बेटी के व्यवहार की और आग्रहपूर्वक अरुचि प्रकट करता है। हिंदू धर्म संयम की सीमा पर पहुंच सका है। आत्मा की मुक्ति के लिए देह के दमन का आदेश देने वाला यह धर्म है। इस प्रकार हिंदू धर्म में बाप को बेटे के साथ बैठकर खाना ही चाहिए, ऐसी विधि नहीं है। अस्पृश्यता नाश के माने अंत्यजों के साथ खान पान या बेटी व्यवहार नहीं है। उनके पिए हुए लोटे का साफ किए बिना मैं पानी पीने के लिए नहीं कहता। एक साथ भोजन करने से मित्रता बढ़ती होती तो यूरोप का महायुद्ध ना हुआ होता। वैष्णवों में मैंने बहुत सी माताओं को देखा है। जो माता का पालन करती हैं उसमें इससे अद्वैत आता है, यह मैंने नहीं देखा। यह सब बातें केवल समय और तालीम से संबंध रखती हैं। जल, रोटी या बेटी व्यवहार हिंदू धर्म का आवश्यक चिन्ह नहीं है। हिंदू धर्म में संयम को प्रधानता दी गई है। उसी के लिए भोजन, विवाह आदि के प्रतिबंध रखे गए हैं। इसको मैं भिन्न नहीं मानता। जितने देवालय हैं उन सभी में अंत्यजकों के जाने का हक होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वर्णांतर भोजन, वर्णांतर विवाह एकता करने में असमर्थ है ही, लेकिन कलह रुकवाने में किसी भी काल में मदद रूप नहीं है।
पांडवों और कौरवों में रोटी बेटी का व्यवहार था। उन्होंने एक दूसरे का गला दबाया। अंग्रेज और जर्मनों में भी ऐसा व्यवहार था, परंतु उनमें वैर क्या कम था। पंजाब में बहुत से हिंदू मुसलमानों के साथ खाते हैं, इससे आज उनमें वैमनस्य कम नहीं हो गया है। नवजीवन। आपके पुराने इन वचनों के रहते और वर्तमान में भी आपके द्वारा ऐसी कोई बात न सुनने पर भी आजकल उत्साह जोश में भरे हुए लोग भविष्य का परिणाम कुछ भी न सोचकर आपके नाम पर आपके अनुयायी कहलाते हुए ऐसी ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिन्हें देखकर जनता शंकाशील हो गई है। आज उनके सामने किसी के बोलने का भी साहस नहीं रह गया है। भरी सभा में और सामयिक पत्रों के कलेवरों में मामूली से मामूली मनुष्य चाहे सच्चिदानंद घन भगवान की अनगर निंदा करें, श्री राम कृष्ण आदि को बुरे बतलाएं, व्यास वशिष्ठ हरिश्चंद्र युधिष्ठिर शंकर रामानुज तुलसीदास सरीखे महापुरुषों को गालियां दें, कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि वे नई शोध करने वाले कहे जाकर प्रशंसा के पात्र होते हैं। लेकिन आज आपके प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि कोई सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष आपकी या आपके किसी कार्य की समालोचना करता या उससे भूल सिद्ध करना चाहता है, तो उसको और उसके धर्म विश्वास को सैकड़ों गालियां सुननी पड़ती हैं। वह महान देशभक्त होने पर भी देशद्रोही, धर्मनाशक, दकियानूसी, सनातन धर्मी और नामालूम कितने नामों से पुकारा जाता है। उसकी भर्त्सना, अपमान किया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। अभी काशी की एक सभा में तो पत्थर तक चलाए गए थे। इस स्थिति को देखकर जनता मन ही मन डर रही है। भावी स्वराज्य के प्रति लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि जब किसी एक सिद्धांत को न मानने के कारण ही आज देशभक्ति के नाम पर लोग शासन की सत्ता न रहने की हालत में भी हमारी धार्मिक मान्यता को बुरी तरह कुचलकर हमें अपने मनमाने मार्ग पर जबरदस्ती चलने को बाध्य करते हैं, तब इन लोगों के हाथों में अधिकार आने पर तो ना मालूम क्या होगा। ये कल्पना नहीं है, वस्तु स्थिति है। पत्रों में लिखने को छापते ही हैं, परंतु स्थिति सच्ची यही है।